3q बटा 2r, ये भी ठीक है। और 5q वाले के इनसाइड है, तो इनसाइड से लेकर सरफेस तक का तो सेम ही रहता है ना, तो k गुना 5q बाई 3r, ऐसे सॉल्व करना होगा इसको। पहले इस दोनों को जोड़ते हैं, तो v भी हो गया आपका k गुना 3q 4q बाई 2r, 2 से चाहिएगा तो काट सकते हैं, इधर बच गया k गुना 5q बाई 3r, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा इसका 3r, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, के बाहर निकाल लेते हैं, दोनों में है, तो 6q प्लस 5q, फाइनली 11kq बाई 11kq बाई 3r, ये आंसर हो जाएगा बी पर का। आगे समझ में आती सब, खुद से बना के देखिए, कोई बड़ा चीज नहीं है। अब ए पर का देखिए, ए पर का क्या होगा, q वाले के सरफेस पर, 3q वाले के भी इनसाइड, 5q वाले के भी इनसाइड। चलिए, तो सरफेस पे होगा तो क्या लिखेंगे, kq बटा r, ए वाले के सरफेस पे हो गया। 3q वाले के इनसाइड में है, तो इनसाइड से क्या मतलब है, सरफेस के बराबर कर लेंगे, तो k गुना 3q बटा 2r, ये भी ठीक है सर। और 5q वाले के भी इनसाइड है, तो इनसाइड से मतलब नहीं, सरफेस का ही लेना है, तो k गुना 5q बाई 3r, सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सर kq बाई r, 1 प्लस 3 बाई 2 प्लस 5 बाई 3, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं आप लोग, सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा वो आप इसको आंसर में लिख सकते हैं। तो सी पर का है तो सबको जोड़ के इकट्ठे निकाल दिए, बी पर का, सी पर, ए पर का, तो दोनों का बारी बारी से चाहिएगा तो इजिली निकाल सकते हैं, हमें निकाल दें, दिल से बोलते हैं, आवाज सुन लेते हैं हम भी। के क्यू बाई आर, एलसीएम कितना होगा 6, 6 प्लस 3 तिया 9, 5 दूना 10, 19 19 6 25, तो ए पर का पोटेंशियल आ गया 25 के क्यू बाई 6r, आंसर भारी है। चलिए, तो पोटेंशियल निकालना सीख गए, किसी भी सरफेस का, दो गो स्फीयर का हो, दो गो सरफेस आमतौर पर देता नहीं, लेकिन तीनों को सीखते हैं ना, दो गो हो, तीन गो हो, किसी का भी हो, तो आप उसको इजिली आराम से निकाल के पोटेंशियल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग दूसरे टाइप के सवाल को आते हैं कि यदि दो सरफेसेस को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब क्या, इफ टू spheres are connected by a conducting wire, कैसे, नहीं समझे सर, तुरंत समझा देते हैं। एक स्फीयर हो गया, दूसरा स्फीयर हो गया, होगा, इसका रेडियस मान लेते हैं r है, इसका रेडियस मान लेते हैं 2r है, इसका चार्ज है q, इसका चार्ज है 3q, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस दोनों स्फीयर को हम लोग एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पे चार्ज का फ्लो होगा, किधर से किधर, हायर टू लोअर पोटेंशियल, कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा। यानी कि अगर ये सरफेस ए, ये स्फीयर ए है और ये स्फीयर बी है, तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ने के बाद लिख सकते हैं यहां पे, आफ्टर कनेक्टिंग ए conducting wire, the potential of both spheres remains same। तो बेसिक बात वही है, पोटेंशियल निकालने आना चाहिए, जो कि आपको सिखा दिए थे एग्जांपल से। तो दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब क्या, ए पर का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए बी पर का पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं, लेट स्मॉल q चार्ज इज
फ्लोइंग फ्रॉम इनर टू आउटर स्फीयर। मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो किया, कर सकता है, तो अंदर वाले पर कितना चार्ज बच जाएगा। अच्छा, अलग से पिक्चर भी देख लीजिए। जब स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो करेगा तो अंदर वाले पे बच गया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, जो कितना था क्यू स्मॉल फ्लो कर गया ना, और बाहर वाले पे आ गया फ्लो करके कैपिटल क्यू, तो 3 क्यू प्लस क्यू, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस 2r, ये आपका कनेक्ट किया हुआ है। तो कायदे से क्या होना चाहिए, ए पर का पोटेंशियल बराबर बी पर का पोटेंशियल। कब, जब हम लोग किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तब। बात समझ में आया? जी सर जी, समझ में तो आया। चलिए, समझ में आया तो इसको मिटा दे। देखिए मिट गया। मिटने के बाद क्या होगा, मिटने के बाद इसको सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे और ट्रिक भी सिखाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में रहेगा नीट में, आईआईटी में, तो ट्रिक भी जानेंगे कैसे तुरंत निकाल लेते हैं। अब देखिए, ये हो गया आपका सरफेस ए, ये हो गया बी, तो ए पर का पोटेंशियल बराबर बी का पोटेंशियल, और दोनों का सरफेस का पोटेंशियल निकालने आपको आता है। तो सिंस ए पर का पोटेंशियल बराबर बी पर का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल कितना होगा, ए का पोटेंशियल दोनों की वजह से होगा, अंदर में है, तो कितना हो जाएगा, के क्यू माइनस क्यू बटा आर, सरफेस का हो गया। इसके अंदर में है, तो अंदर में है तो के 3Q प्लस क्यू बटा 2R, सरफेस का पोटेंशियल अंदर का पोटेंशियल बराबर होता है। तो ए पर का निकाल लिए। अब बी पर का तो सबको कर देंगे भाई। चलिए, के अंदर वाले के आउटसाइड Q माइनस क्यू बटा 2R, और बाहर वाले के सरफेस पर 3Q प्लस क्यू बाई 2R। कोई दिक्कत? ए पर का पोटेंशियल, बी पर का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल निकाल लिए। चलिए, निकालने के बाद अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं ना, के बटा आर कॉमन निकाल लेते हैं एलएचएस से, तो क्यू माइनस क्यू प्लस 3Q प्लस क्यू बाई 2 बच जाएगा। इधर से निकाल लेते हैं के बटा 2R, के बटा 2R निकालेंगे तो यहां से Q माइनस क्यू प्लस 3Q प्लस क्यू बच जाएगा। K से K कट गया, R से R भी कट गया, कट जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2 से गुना करेंगे तो 2Q माइनस 2Q प्लस 3Q प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू 1/2, 2 बचा हुआ है अभी भी, ये प्लस में है, स्मॉल q प्लस q दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इनटू 3 और 3Q प्लस Q कितना हो गया 4Q, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, 2Q बचा। चलिए, बेकारे काट दिए, रुकिए 1/2 रहने देते हैं, इंटू 4Q, नीचे वाला 2 को खा जाते हैं। अब इधर जोड़े कितना बचेगा 3 2 कितना हो गया 5Q माइनस 2Q प्लस Q माइनस Q इज इक्वल टू 4Q। इस माइनस वाले को उधर ले जाते हैं, 4Q को इधर ले जाते हैं, तो स्मॉल q कितना लिख सकते हैं 5Q माइनस 4Q, कट खुट के स्मॉल q कितना आ गया कैपिटल Q, दैट इज Q चार्ज फ्लोज। कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा Q। अब इसको टेक्निकली समझते हैं। टेक्निकली समझने का मतलब ये हुआ, चलिए इधर बनाते हैं, ये इस पर चार्ज Q था, इस पर चार्ज 3Q था, जो ही कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो अंदर में जो चार्ज रहेगा वही तो बाहर जाएगा ना, सरफेस के ऊपर अंदर का चार्ज ही तो बाहर जाएगा। तो अंदर में टोटल चार्ज जो कि कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है, तो इनसाइड ये सिंगल स्फीयर की तरह काम करेगा ना। कंडक्टिंग वायर से जोड़ देने के बाद ये जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है वो सिंगल स्फीयर की तरह काम किया, सिंगल स्फीयर की तरह काम किया, तो इनसाइड तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये बात समझे हुए हैं। तो इनसाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो चार्ज कहां रहेगा, चार्ज सरफेस पर रहेगा, तो सीधा कैपिटल Q आ गया, और अंदर में चार्ज आपका जीरो हो जाएगा। तो अगर चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूशन कहेगा तो आप इस तरीके से अप्रोच ले सकते हैं। चलिए, दूसरा टाइप का सवाल हो गया कि अगर कनेक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो जिस स्फीयर को जोड़ेंगे दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है अर्थिंग वाला,
मतलब क्वेश्चन कहेगा व्हेन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज अर्थड, जमीन से जोड़ दिए भाई इस बार। मतलब क्या हो गया सर? मतलब ये हो गया कि एक स्फीयर ये था, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर एक दूसरा ये हो गया, इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r, और ये कहा गया कि भैया बाहर वाले को जमीन के साथ, धरती माता के साथ जोड़ दिए। पहले से चार्ज था इस पर कैपिटल क्यू, चलो कैपिटल क्यू बहुत बार ले लिए, 2q लेते हैं इस बार, है ना। तो पूछ रहा है कि बाहर वाले सरफेस का चार्ज क्या होगा, है सर जी पोटेंशियल जीरो कर दिए तो चार्ज जीरो नहीं होगा? नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्हेन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज अर्थड देन इट्स पोटेंशियल must be zero, but the charge may or may not, निकाल के देखना पड़ेगा। पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा नो डाउट, जो ही अर्थ कर देंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल जीरो हो जाएगा नो डाउट, इसमें कहीं से कोई दिक्कत का बात नहीं। लेकिन चार्ज तो जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। कैसे पता जीरो होगा कि नहीं होगा? निकाल के देखना होगा सर। जी बिल्कुल, निकाल के देखना होगा। आइए निकाल कर देखते हैं। यानी कि बाहर वाला सरफेस अगर ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो बी पर का पोटेंशियल जीरो हो गया, ठीक। तो पोटेंशियल निकालना तो सिखा दिए हैं, बी पर का पोटेंशियल कितना होगा? तो ए वाले की वजह से, और मान लेते हैं कि बाहरी सरफेस का चार्ज है छोटा वाला की दिश, और पहले लिख लेते हैं लेट द चार्ज ऑन आउटर स्फीयर इज स्मॉल क्यू, मान लेते हैं। देन बी पर का पोटेंशियल अंदर वाले के आउटसाइड के चार्ज कितना है? 2q, रेडियस 2r है तो 2r तक चाहिए हमको, और बाहर वाले के लिए चार्ज मान लिए हैं स्मॉल क्यू बाई 2r। बी पर का पोटेंशियल भैया जीरो होना चाहिए, तो k गुना 2q बटा 2r प्लस kq बटा 2r। 2r को तो एलसीएम ले लेंगे, चलो बढ़ाते हैं। 2r को एलसीएम ले लिए, पहले ही ले लेते, कितना अच्छा। k को भी बाहर निकाल लिए, बच कितना गया? 2q प्लस स्मॉल क्यू, 2q प्लस स्मॉल क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे, जीरो के साथ खत्म। 2q प्लस स्मॉल क्यू कितना हो गया? जीरो। दिस इंप्लाइज स्मॉल क्यू बराबर माइनस 2q। स्मॉल क्यू कितना हो जाएगा? माइनस 2q। तो बाहरी सरफेस का चार्ज कितना हो गया? q का वैल्यू आ गया माइनस 2q। जो चार्ज दिया है वही तो बाहर जाएगा। लॉजिक मिलाएगा तो भाई बिना बनाए बना सकता है, बिना सॉल्व किए। लेकिन सॉल्व कर देने के बाद क्या मतलब, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, नहीं तो सॉल्व करके भी देख लेंगे। अदरवाइज लॉजिकली सब अंदर का चार्ज ही बाहर जाएगा, और नया पैदा कहां से होगा? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन सरफेस टू अनदर सरफेस, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 स्फीयर्स लेते हैं, एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, और ये आपका तीसरा स्फीयर। तो गोल ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा, बना लीजिएगा आप लोग। r है, 2r है, 3r है, एक का चार्ज दिए q, बाहर वाले का चार्ज दे दिए 4q, अच्छी बात है। और बीच वाले स्फीयर को क्या किया ना, अर्थ कर दिए। अर्थ कर सकते हैं, सरफेस का नाम A B C। तो किसको अर्थ किए इस बार? बी वाले को अर्थ किए, तो बी का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। क्या चार्ज भी जीरो होगा? चेक कर लेते हैं। तो लेट चार्ज
ऑन स्फीयर बी इज स्मॉल क्यू, देन तब क्या होगा, बी पर का पोटेंशियल निकालो भाई पहले। बी पर का पोटेंशियल कैसे कैसे निकालेंगे, इनर वाले के सरफ इनर वाले क्यू के लिए 2r डिस्टेंस पर, तो v एट बी हो गया k गुना इनर चार्ज q है 2r पे है, स्मॉल q माने स्मॉल q वाले के सरफेस पर k q बटा 2r, और बाहर वाले के इनर में है तो भी क्या होगा, बाहर वाले का रेडियस लेंगे 3r। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। v पर का पोटेंशियल है 0, कॉमन निकाल सकते हैं k q बटा r ले लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 4/3। स्मॉल क्यू कहां गया जी, स्मॉल क्यू रहेगा ना, क्यू नहीं लेंगे भाई, k बटा r कॉमन लेंगे तो q/2 स्मॉल q/2 4q/3, r और k को तो खा जाएंगे, खत्म हो जाएगा, जीरो से यही करेंगे तो क्या बच गया, इधर एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो 6 2 3 जा तो 3q, 2 3 जा 3q और 2 4 जा 8, ये बराबर 0, तो 0 से इक्वेट करते खत्म हो गया ना, 6 भी क्रॉस मल्टीप्लाइड होकर खत्म हो गया। 8 3 11, 11q प्लस 3q बराबर 0, बराबर को इधर कर दे तो 3q कितना आ गया माइनस 11q, स्मॉल q कितना आ गया माइनस 11q/3, दिस इज द आंसर। तो स्मॉल q का वैल्यू कितना आ गया माइनस 11q/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देख रहा है पोटेंशियल 0 होगा, अर्थ कर देने पर पोटेंशियल मैंडेटरी है, 0 होना ही होना है, निश्चित ही होगा, लेकिन चार्ज 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ज्यादातर चांस है कि नहीं होता है, क्योंकि जब सॉल्व कीजिएगा कॉन्सेंट्रिक वाले में सिंगल, अगर देखिए अगर सिंगल स्फीयर रहता, एक ही स्फीयर रहता r रेडियस का, और इसको हम लोग क्या करते हैं ना अर्थ कर देते हैं, इसको चार्ज देते, सब चार्ज इसमें जमीन में चला जाता। सिंगल स्फीयर अगर रहेगा तो चार्ज भी 0 पोटेंशियल भी 0, अकेला स्फीयर है तो चार्ज भी 0 पोटेंशियल भी 0, लेकिन कॉन्सेंट्रिक, चूंकि हम लोग का टॉपिक ही है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, तो इस बात को तो पहले भी समझाए हुए, फिर से रिकॉल कर देते हैं। अगर सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर है और उसको जमीन से जोड़ दें तो उसका चार्ज भी 0 पोटेंशियल भी 0, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हुआ और तब उसमें से किसी एक को अर्थ कर देंगे तो पोटेंशियल तो निश्चित ही 0, चार्ज 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। गॉट इट? चलिए, तो अच्छी बात है, समझ में आया ये सब बात। और भी न्यूमेरिकल्स होगा, अब एमटीजी का न्यूमेरिकल्स बना के डालेंगे हम लोग, पोटेंशियल का टोटल जितना भी होगा हम देख लेंगे उसको, है ना। अब एमटीजी का न्यूमेरिकल्स ही डालेंगे, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि एमटीजी का न्यूमेरिकल्स आपको पता ही है, वो बुक ही अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट किताब है कि उससे आईआईटी और नीट दोनों का प्रिपरेशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जो ही वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको इजीली देख करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हुए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी लोग लाइक कमेंट कीजिए, क्योंकि वही फीस है, अदरवाइज आपसे लेते क्या है ना। तो धर्म कमा रहे हैं तो आप लाइक कमेंट निश्चित ही कीजिए, और उस लाइक कमेंट के बाद अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तो हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।